कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है रेशो। इसकी हमारी कंप्लीट क्लास आएगी और धीरे धीरे आज एक आई है, दो आएगी, धीरे धीरे हर एक क्लास में धीरे धीरे क्या होता रहेगा, रेशो का लेवल बढ़ता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम रेशो के बारे में बात करते हैं ना, तो हम जिन भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, आपके लिखे जाएंगे वो ए रेशो बी की फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, या फिर ए बाय बी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इस बात का मतलब क्या है, रेशो का मीनिंग क्या है, तो ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं दो नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, ए रेशो बी, मैंने लिखा 1:2। इस बात का मतलब है ये जो बी है इस ए का क्या है, डबल है। जब भी कोई क्वांटिटी किसी का कितना पार्ट है तो हम उस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उस चीज को रेशो की फॉर्म में। कोई चीज कितना पार्ट है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशो। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। तो मैंने मान लो लिखा ए रेशो बी, तो मैंने लिखा 2:4, तो यानी कि ये क्वांटिटी इसका कितना है, डबल पार्ट है। अच्छा, ये प्रॉपर रेशो फॉर्म में नहीं है। रेशो फॉर्म में होने के लिए इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कैंसिल कर सके उतना करना है। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये होगी इसकी प्रॉपर फॉर्म। तो यानी कि जब भी आप रेशो में किसी क्वांटिटी को लिखें तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि उनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर उनमें जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसिल हो सके वो आपने कैंसिल करना है। अच्छा, एक बात सुनो, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास दो नंबर है, एक है 20 और एक है अपना 30, है ना। तो क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, रेशो की फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें अभी कितना कैंसिल हो सकता है, 10 कैंसिल हो सकता है। तो मैंने ए रेशो बी का क्या कैंसिल कर दिया, 10 से कैंसिल कर दिया। 10 2 = 20 एंड 10 3 = 30। तो अगर आप वैसे भी देखें, इन दोनों का नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है, 20 और 30 का, तो आपने कहा कितना है, 10 है। यानी कि 10 इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी कि जब कोई नंबर रेशो में कन्वर्ट हुआ होगा, रेशो में बना होगा, जिसका एचसीएफ 1 आया होगा, रेशो में कन्वर्ट होने के बाद उनका मैक्सिमम क्या कैंसिल हुआ होगा, एचसीएफ कैंसिल हुआ होगा। अब अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो एक बात समझना, जरा एक बात का मेरी आंसर देना। मान लो मैं आपसे कहूं द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 7 and ratio of numbers is 2:5, फाइंड दी नंबर्स। तो क्या आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो नंबर बता सकते हैं? तो मैंने कहा था कि वो नंबर जब आए होंगे रेशो में कन्वर्ट होके, जब उन नंबर का रेशो बना होगा तो मैक्सिमम क्या कैंसिल हुआ होगा, उन नंबर का एचसीएफ। और यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 7। यानी कि अगर एक नंबर, वो नंबर ए रेशो बी है, ए और बी है, तो उनका रेशो अगर ए रेशो बी है 2:3 है, 2:5 है यहाँ पर, और एचसीएफ 7 है, तो जस्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 = 14, 7 5 = 35। यानी कि वो दो नंबर क्या थे हमारे, 14 और 35। समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात। नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम एचसीएफ को और डिटेल में करेंगे तो ये वाली बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एचसीएफ में मैक्सिमम कॉमन कितना होगा, सॉरी एचसीएफ कह रहा हूं मैं, रेशो की जब हम बात करेंगे ना, तो रेशो में मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि उनका मल्टीपल हमेशा क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो चलिए, ये वाली बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हम रेशो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो रेशो में आता है, सबसे पहले आता है डुप्लीकेट रेशो। अच्छा, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, मान लो मैंने ए रेशो बी कहा, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, जस्ट इन रेशो का क्या कर देना है, हमने स्क्वायर कर देना है। यानी कि अगर 3:7 है तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, 9:49, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया डुप्लीकेट रेशो, है ना। तो इस बात को नोट कर लेना। डुप्लीकेट रेशो क्या है, ए रेशो बी का डुप्लीकेट रेशो A² रेशो B²। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। अच्छा, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, अगर मैं ए रेशो बी के बारे में बात कर रहा हूं तो उनका सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर रूट। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है 225:196, या बड़ा आसान सा नंबर दूं 4:9, तो 4 का स्क्वायर रूट रेशो 9 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इनका सब डुप्लीकेट रेशो आ गया 2:3। इसी तरह से इसमें बात करें सब डुप्लीकेट रेशो, तो इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा 15 का और ये हमारा हो गया 14। अभी धीरे धीरे एक बार कंसेप्ट समझा दूं, आगे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चले
आगे करते हैं, सब डुप्लीकेट भी समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। अच्छा, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होती है? डुप्लीकेट स्क्वायर था तो ट्रिप्लीकेट क्या होगा? क्यूब, A रेशो B क्यूब। जैसे मैं कहूँ 2:3 तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ 5:6 तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो उम्मीद कर रहे हैं ट्रिप्लीकेट रेशो भी आपको समझ आ गई। 3 टाइम्स करना है हमें, है ना, उसका 3 टाइम्स नहीं, क्यूब करना है हमने उसका, उतना ही टाइम करना है। जो नंबर है उसको 3 टाइम्स क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, वो ट्रिप्लीकेट आ जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट क्या मतलब? क्यूब रूट। यानी कि अगर मैं A:B, 2 नंबर A:B में है, उनका सब ट्रिप्लीकेट निकालूं तो A का क्यूब रूट रेशो B का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ A एंड क्यूब रूट ऑफ B। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं 27:125 तो 27 का क्यूब रूट यानी कि 21 नंबर का क्यूब है ना, ये क्यूब है 3 का और ये क्यूब है 5 का, तो इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ गया 3:5। इसी तरह से अगर मैं दे दूं x³ रेशो y³ तो इनका क्यूब रूट x³ का क्यूब रूट रेशो y³ का क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा x रेशो y। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट में उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ट्रिप्लीकेट में उसका क्यूब करना है और सब ट्रिप्लीकेट में उसका क्या करना है? क्यूब रूट। तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका निकालना है डुप्लीकेट रेशो। आओ भाई करो जल्दी से, नोटबुक में एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद करो और फिर आंसर वेरीफाई करो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। किस में करेंगे? कमेंट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, कमेंट करेंगे इसका आंसर। मैं इसका बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और इसका 17 का स्क्वायर रेशो 22 का स्क्वायर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब ऐसा मत कह देना कि सर खुद तो इजी कर लिए, हमको मुश्किल दे दिए। वो तो ऐसे ही है, टीचर कहते हैं ना, मतलब कि टीचर खुद इजी कर लेता है और हमको मुश्किल दे देता है। तो कोई बात नहीं, करिए प्रैक्टिस। नहीं होता तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या आंसर है। इसके बाद आता है इनका सब डुप्लीकेट रेशो। ऑब्वियसली इसका कर देना है स्क्वायर रूट, है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ या 2 लिख लो, एक ही मतलब है। ये करना है आपने कमेंट, इसका आंसर आपने करना है कमेंट, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके लिए 2, वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सब डुप्लीकेट में क्या करना है इनका? स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है? ये 8 का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 8। 9 हो जाएगा किसका? 3 का। 121, 11, 49, 7 का। तो यह आगे इनके आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना आपको समझ आ चुका है। ये अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। आओ करते हैं। कहते हैं इफ x+7 रेशो 2 ब्रैकेट x+4 इन द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:8। भाई 5:8 का मतलब इनका जो डुप्लीकेट रेशो है वो कौन है? 5:8। तो हम रेशो लिखा हुआ तो ऐसे लिख दें, इनका डुप्लीकेट है ना, कौन है ये? 5/8। तो डुप्लीकेट कैसे निकलता है भाई? इसका क्या करना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, है ना। तो कह रहे हैं इफ दिस रेशो इन दी डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:8, यानी कि इनकी जो डुप्लीकेट रेशो है 5:8 की वो ये है, तो हमने ये आपस में क्या रख दिए? इक्वल रख दिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x+7 बाय में 2x+14, तो भैया 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 का स्क्वायर हो गया 64। सबसे पहले थोड़ा इजी करने के लिए इस 2 को, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो यहाँ चला जाएगा। क्या ये यहाँ चला जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल चला जाएगा सर। यहाँ ये किसके साथ आएगा? इसके मल्टीप्लाई में आएगा। तो 2 1 से 2 और ये 32 क्या हो गया? कैंसिल। अब 32 से ये क्या कर दो? मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, मैंने भावनाओं में डूबकर शायद ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया इसको। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या करना है भाई? अब मल्टीप्लाई करना है ना। क्या होगा? ये 32 पहले x से ऐसे होगा 32x+7 और यहाँ पर 25 × x+14, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 32 × x 32x +
7 दूनी 14, 1 7 में 21 और 1 22, ठीक है, इक्वल टू 25x प्लस 25 को 14 से मल्टीप्लाई, देखो क्या तरीका है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, 25 चौके 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35, यानी कि 350। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला तरीका समझ आ गया होगा आपको मल्टीप्लाई करने का। 1 डिजिट पे नहीं करना, कोशिश करो आप 2 डिजिट में करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा एक्स वाले एक तरफ भाई, ठीक है, एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो गया 32x माइनस 25x इक्वल टू 350 माइनस 224। तो ये तो हो गया 5 और 2 7, 7x इक्वल टू 350, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 126, x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय में 7, x इक्वल टू 7 कम 7, 3 2 7 8 56। तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 18। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ चुका है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, है ना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ़ x रेशो y इक्वल टू 3:4, x रेशो y का मतलब है x बाई वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ, अच्छा इसकी भी आपको क्या ही निकालनी है, रेशो ही निकालनी है। तो जब कभी भी ऐसा करना हो, रेशो निकालनी है ना, 3x + 4, तो ये वैल्यू भी तो रेशो में ही है, इसका मतलब x 3 है और y क्या है हमारा 4 है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है, रख दो भाई डायरेक्ट, 7 × 3 माइनस 4 × 4 बाय में 3 × 3 प्लस y की, हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट किया है और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट किया है, 4 पुट किया है। क्लियर है बात। चलो रेशियो निकालनी थी ना, तो सीधा ऐसे इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो 7 3 = 21, 4 4 = 16, बाय में 3 3 = 9 प्लस का 4 इक्वल टू 21 माइनस 16, 4 और 1 5, बाय में 9 और 4 13। तो आंसर आ गया इसका 5:13। क्लियर बात, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ें आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको इनमें से इसका आंसर बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। आज मैं भी करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा पहले स्पेस बना लें हम अपने लिए, इसको रख देते हैं भैया छोटा करके। इन 4 में से ऑप्शन आपने बताने हैं। आज करते हैं। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, इस बात को समझना। ये सारी आपस में इक्वल हैं, तो हमने मान लिया कि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, ये सारी किसी k वेरिएबल के इक्वल होंगी, है ना, किसी k रेशो के इक्वल होंगी। ये सारी रेशो आपस में जब इक्वल है तो हमने किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल ये मान ली है, ठीक है। तो इसका मतलब है a/b इक्वल टू k है, ठीक है, c/d इक्वल टू k है और e/f इक्वल टू क्या है, k है। एक रिलेशन बनाया हमने यहाँ से, a इक्वल टू b के, ठीक है भाई, c इक्वल टू d के एंड e इक्वल टू f के। ये अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब इन वैल्यू को इस a की वैल्यू को ये वाली, इस c की ये वाली और e की ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इक्वेशन में। अब देखो a जो है वो b के इक्वल है, तो यहाँ रख दिया b के की क्यूब इंटू में b, बाकी नहीं छेड़ा। a की जगह, इस a की जगह ये b के रख दिया, तो b के का क्यूब हो गया, तो b के का क्यूब प्लस b प्लस c क्या है, d के है, तो यहाँ c की जगह 2d के का स्क्वायर इंटू में e, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब सुनो, माइनस में 3 a की जगह b के, ओके, इंटू में b के, e की जगह f के का स्क्वायर इंटू में क्या है f, ठीक है भाई, बाय में, अब बाय रखो, b की पावर 4, ये तो b की पावर 4 ही रहेगा, प्लस 2d² f, इनकी वैल्यू नहीं है ना, हमें इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इनकी
है ना, ठीक है, -3BF क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा कलर अलग ले लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से। एक बात बताओ, ये b की क्यूब इंटू k की क्यूब इंटू b हो गया, प्लस 2d की स्क्वायर k की स्क्वायर इंटू e हो गया, माइनस 3b इंटू k इंटू एफ स्क्वायर k स्क्वायर इंटू f हो गया। क्लियर है बात? 2d स्क्वायर एफ 2c स्क्वायर इंटू में e था ना, e, ठीक है, e की वैल्यू नहीं रखी मैंने यहाँ पे, है ना, e की वैल्यू भी रखूँगा मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ के e की वैल्यू रख रहा हूँ, e की वैल्यू रख रहा हूँ। e की वैल्यू क्या है हमारी, f के। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये b की क्यूब है, ये b है, नीचे वाला एज इट इज, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, है ना, तो रख देता हूँ मैं बाय में ये सारा पार्ट, b की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf क्यूब। क्लियर है भाई इतनी बात? चलो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इधर रख दिया मैंने इसको, ठीक है, अभी आएंगे इस पर। चलो अब आ जाओ, ये वाला ध्यान से देखो, ये b की क्यूब और ये b है, b की क्यूब और b है, b की क्यूब और b, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 इंटू k की क्यूब प्लस ये वाला 2d स्क्वायर f k की स्क्वायर और a की क्यूब प्लस, अब ये वाला देखो 3 माइनस है ना, माइनस 3b k स्क्वायर और k और f की क्यूब, b f की क्यूब इंटू में k की क्यूब। ध्यान से देखो, ये k और ये k स्क्वायर है और k है, तो ये तो k की क्यूब हो गया, f के स्क्वायर इंटू f की क्यूब हो गया, और इंटू में b, बाय में b की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf की क्यूब। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? तो आपने कहा सर ऊपर से कॉमन आ रहा है k की क्यूब, और जब मैं k की क्यूब ले लूँगा तो ये b की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf क्यूब बाय में b की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3bf की क्यूब। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास बच गया अब सिर्फ क्या बच गया, k की क्यूब बच गया। क्या बच गया? k की क्यूब। तो इतना उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया है ना, क्योंकि इतना समझ आ गया और आपने ये नोट कर लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए और छोटा कर रहा हूँ। अब ज़रा देखो भाई, अब क्वेश्चन होने वाला है, अब ज़रा ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो बचा ना, वो क्या बचा, तो हमने सर कहा बचा k की क्यूब, और k की क्यूब को मैं k इंटू k लिख सकता हूँ, है ना, 3 बार k लिख सकते हैं। एक बारी मैंने क्या किया है, एक बार इस k की ये वैल्यू पुट की a बाई b, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये देखो ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा ध्यान से, ये जो k है वो क्या है, a बाई b, एक बार ये वाला रख दिया a बाई b इंटू में एक बार k ये वाला रख दिया c बाई d, और एक बार k रख दिया e बाई f, तो ये हो गया a c e बाय में b d f। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं, देखो अभी आपको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा लेंथी गया है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटा लगेगा। कुछ चीज़ों को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पूरा अच्छे से लिखी है, लेकिन कई स्टेप है जो आप जब स्पीड से कर रहे होंगे तो कई स्टेप आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आंसर आया ए सी ई बाय में बी डी एफ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास आपको समझ आएगी। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका भाई? ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास इतने ही। आपको मैंने जो जो क्वेश्चन कहे हैं कि कमेंट सेक्शन में उनके आंसर कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।